सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिखर मैथमेटिक्स झंझारपुर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्क्वायर, और स्क्वायर का ही हम लोग बहुत सारे टॉपिक सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं और आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। आइए हम लोग सीखते हैं स्क्वायर का 3 अंकों की संख्या को कैसे हम लोग निकालते हैं, इस चीज को सीखते हैं। स्क्वायर वर्ग, इसमें हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट का तीन अंकों की संख्या को कैसे निकालते हैं वर्ग, ये चीज हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग मान के चलिए 134 कोई संख्या है। इस चीज को स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले आप लोग देख लीजिए कैसे निकालते हैं। आप लोग को इसमें 2 टाइप बताएंगे और दोनों टाइप अपने आप में अच्छे हैं, और आप लोग को इस दोनों में से जो अच्छा लगेगा उसी चीज पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, और जो तरीका आप लोग आगे यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वही आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। हम जब भी 3 अंक का स्क्वायर निकालना शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 आप लकीर खींच लीजिए। प्रत्येक लकीर पे हमेशा 2 अंक हमको लिखना होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। हर एक लकीर पे 2 अंक हमको लिखना है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। जैसा कि यहाँ पे आप लोग को याद होगा, अगर 34 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा बाबू, यहाँ पे 34 का स्क्वायर 1156 होगा। अब हमेशा यहाँ पे हमको लिखना है कितना, 2 अंक, तो 2 अंक यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब ये 2 अंक मेरा क्या हो जाएगा, कैरी बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, और साथ में देखना, इस 2 अंक को एक बार कम करना है और इस 1 को एक साथ कम करना है। जब भी 3 अंक का हम लोग शुरुआत करेंगे स्क्वायर निकालना, तो आगे से 2 अंक को एक साथ हमको स्क्वायर निकालना है। जैसे 34 हुआ तो 34 का स्क्वायर निकाल दिए एक साथ। फिर पीछे जो मेरा सैकड़े वाले अंक है, ये तीसरा अंक जो है उसको स्क्वायर करके और हमको लिख देना है तीसरे लकीर पे, यहाँ पे 1 2 3 तीसरे पे लिखना है। तो इसका स्क्वायर किए, यहाँ पर लिख दिए, और प्रत्येक लकीर पे 2 ही अंक हमको लिखना है, 2 अंक लिख दिए। अब इसको स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो 1 हमने लिख दिए। और हम ये भी बात आप लोग को सिखाए हैं कि प्रत्येक लकीर पे 2 अंक होनी चाहिए। यहाँ कहेंगे सर काहे नहीं यहाँ पे 2 अंक लिखिए आप। हाँ, यहाँ पे इसलिए अंक 2 नहीं बनाए कि पीछे 0 लगाने से मान में कोई चेंज नहीं होगा। इस बात को आप लोग जानते हैं। तो आप, अगर आपको इच्छा है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसलिए नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर देखिए, तो इस 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, इसको एक साथ करना है, इस दोनों को एक साथ करना है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस 1 का स्क्वायर 1, 34 का स्क्वायर निकाल दिए, और पीछे आप लोग को हम सिखा चुके हैं कि कैसे स्क्वायर निकाला जाता है 2 अंक का, और बहुत सारे टाइप भी बताए हैं आप लोग को। तो 2 अंक का लिख दिए, और ये 2 अंक हमारा क्या हो जाएगा, कैरी बन गया है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। अब हम क्या करेंगे, इस 34 को इस 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 और 1 को गुना करेंगे तो 34, और 34 को फिर इस 2 से गुना करना है, इसको इस संख्या के साथ गुना करेंगे, फिर इस 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हुआ 34, एक को गुना किए तो 34, फिर 2 से गुना करेंगे तो 68। 68 में कैरी मेरा कितना था, 11 था, तो 11 को जोड़ देंगे। देख लीजिए, एक बार लिख के दिखा देते हैं। 34 गुना कितना 68 हुआ था, और मेरा कैरी कितना 11, 11 यहाँ पे, तो कैरी हमने ऐड कर दिया। अब आप लोग इस चीज को जोड़ दीजिए, तो देख लीजिए तो कितना होगा, यहाँ पे यहीं पे दिखा देते हैं, देख लीजिए तो ये तो 6 का 6 हो गया, 5 का 5 हो गया, 8 एक कितना 9, 6 एक कितना 7, और 1 का क्या होगा 1, ये अपना स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस चीज को सीख गए होंगे, नहीं सीखे हैं अभी तक, अगर दिक्कत है तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं हम लोग, देख लीजिए तो अब हम लोग लेते हैं कोई संख्या, मान के चलिए क्या ले लें, यहाँ पे 100 कितना ले लें, 184 ले लेते हैं। देखिए तो 184 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इस दोनों को एक साथ करेंगे, फिर इसको एक साथ करेंगे, अभी अभी हम लोग सीखे हैं। अब क्या करेंगे, 84 का स्क्वायर देखिए तो कितना होता है, 84 का स्क्वायर होता है 70, ठीक है 56। 84 का स्क्वायर कितना होता है 70, 56। अब यहाँ पे आपको 2 ही अंक लिखना है, ये बात आप लोग सीख गए हैं। 3 अंक का निकालना है तो 3 लकीर आपको खींचना होगा। अब प्रत्येक लकीर पे 2-2 अंक लिखेंगे, ये भी आप लोग सीख चुके हैं। तो 84 का स्क्वायर कितना बाबू हो गया 70, 56, 2 अंक लिखेंगे, 2 अंक आगे से लिख लेंगे, और 70 मेरा क्या हो गया, कैरी बन गया। अब इस 1 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। अब देखिए तो अब इस बीच में कौन सी संख्या को लिखेंगे, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आप लोग 84 को गुना करना है 1 के साथ, तो गुना किए 84 1 को तो कितना होगा 84, और फिर इस 84 को इस 84 को इस अंक के साथ गुना करेंगे 84, और फिर इस 84 को गुना करना है इस 2 के साथ, तो 84 को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। कैरी कितना था बाबू, यहाँ पे देख लीजिए तो 168 है ना, तो 2 अंक लिख देंगे, ठीक है। कैरी मेरा 1 था, तो 1 कहाँ चला जाएगा, 1 इसमें से 168 था ना, 168 था, तो ये 1 को हम यहाँ पे कैरी रख दिए, ठीक है। तो 1 चला गया यहाँ से उठ के यहाँ पे, और इस 70 जो था, इसका 70 जो था ये चला आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो जोड़िए तो कितना होगा 6 होगा, 5 होगा, ये 0 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना 13, फिर कैरी 1 हो गया, अब 1 1 2 1 कितना 3, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को क्या आप लोग सीखे, नहीं सीखे हैं तो फिर से ध्यान दीजिए और इस चीज को सीखने का प्रयास कीजिए। हम यहाँ पे थोड़ा कठिन लिए हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखने का प्रयास कीजिए। जब प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग
तो इजी लगने लगेगा। ये मेरा वादा है। बने रहिए आप लोग मेरे साथ और लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिए। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और देखिए तो यहाँ पे फिर से एक बार इस पे समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए तो 3 अंक की संख्या ले लिए और 184 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा। तो देखिए रूल क्या है, 3 अंक का निकाल रहे हैं तो 3 गो लकीर लेंगे और प्रत्येक लकीर पे 2-2 अंक हमको लिखना है। तो ये भी लिख दिए। पहला काम क्या करेंगे, 84 का स्क्वायर निकाले हैं तो देखिए तो 70 56 2 अंक यहाँ पे लिख दिए तो कैरी मेरा 70 बच गया। कैरी मेरा 70 बच गया। अब 70 को ऊपर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 84 को 1 से गुना करेंगे तो कितना 84 और 84 को 2 से गुना करेंगे तो 168। 168 में क्या 2 अंक लिखेंगे तो 68 है ना, यहाँ पे लिखेंगे। अब कैरी जो मेरा बच गया एक, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए तो आप जो 84 का स्क्वायर यहाँ पे लिखे थे, 2 ही अंक लिखे थे तो कैरी मेरा 70 था। तो इस 70 कहाँ पे लिख देंगे, इस संख्या के ऊपर। इसका कैरी जो रहेगा कहाँ पे लिख देंगे, इस संख्या के ऊपर। इसके बाद आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, अगर अभी भी आप लोग को दिक्कत है तो ध्यान दीजिए। इस बार छोटी संख्या लेते हैं, 202 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, देख लीजिए। हमेशा बोले हैं क्या, हमेशा 3 अंकों की संख्या को वर्ग निकालेंगे तो 2 अंक को एक साथ स्क्वायर करेंगे और एक संख्या जो बच जाता है उसको एक साथ वर्ग करेंगे, ठीक है। और ये बात आप लोग समझ गए। तो दूसरी बात ध्यान रखना कि प्रत्येक लाइन पे प्रत्येक लाइन पे 2-2 अंक लिखना है। 2-2 अंक लिखना अनिवार्य है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। 2 अब 0 2 एक साथ, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। और हम बोले हैं जब भी स्क्वायर निकालिए और स्क्वायर करने पर, कोई भी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक में अगर आए तो आपको 0 लगा के 2 अंक बनाना होगा। इस बात को आप लोग याद रखिए। देखिए तो इस 2 को 0 2 तो 2 ही हुआ। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन 2 अंक लिखना है तो क्या करेंगे 0 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, 0 4 लिख दिए। अब इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब क्या करना है, इस संख्या को इस संख्या के साथ गुना करेंगे तो 2 और 2 को गुना करेंगे 4 और फिर 4 को इस 2 से गुना करेंगे 2 को गुना करेंगे 4, इस 4 को इस 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8 होगा बाबू। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। हम यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे क्या गलत हो रहा है क्या, ध्यान दीजिए। इस 2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, 2 अंक लिखना है तो 0 4। अब इस 2 को गुना करेंगे इस 2 के साथ तो कितना 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। बाबू यहाँ पे 2 अंक लिखना था तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाते ना, 0 लगाते तब ना होता। अब क्या करेंगे, अब लिख दिए, यहाँ तो मेरा कैरी है नहीं कुछ। अब इस 2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीख गए। यहाँ पे एक बार फिर से, अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से। अब हम लोग सीख रहे हैं, अब हम लोग 216 का स्क्वायर कितना होगा, इस चीज को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए तो
ध्यान दीजिए 16 का स्क्वायर कितना होगा 16 का स्क्वायर। अब देखिए तो इस दोनों अंक को एक साथ, इस अंक को एक साथ। अब यहाँ पे पहला काम कर दे, दूसरा काम क्या, 3 लकीर खींचेंगे। 3 अंक का संख्या का अगर निकालना है तो 3 लकीर खींचे, प्रत्येक लकीर पे 2-2 अंक हम लोग लिखेंगे। इस चीज को याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हम भी कर दिए कि लिख दिए और 0 मेरा 2 अंक लिखना था, बना के ना सिंगल अंक लिखे थे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं फिर से 16 का स्क्वायर कितना होगा। 16 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 256। 2 अंक को लिख देंगे तो यहाँ पे 56 लिखेंगे। 2 मेरा क्या हो जाएगा कैरी। थोड़ा इसमें फास्ट करते हैं, आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, कैरी कितना 2 है। अब इस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब देखिए तो काम कंप्लीट, इधर भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए। अब क्या करना है, इस 16 को 2 के साथ गुना करना है तो कितना 32। 32 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 64। कैरी मेरा कितना था 2 था, 64 और 2 कितना 66। और 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में लिखना है तो कितना लिख देंगे 66 का 66 लिख देंगे। ये आपका स्क्वायर निकल गया। ठीक है, आप लोग सीख गए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। फिर से अगर आप लोग को इस टाइप में कोई दिक्कत तो एक टाइप और है मेरे पास, आप इसको सीखिए और इसको प्रैक्टिस करेंगे, इससे भी बेहतर होगा। अगर वो टाइप अच्छा नहीं लगे तो इसी चीज से आप लोग निकालने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम रहने देते हैं, अभी अभी जो निकाले हैं 216 का। 216 का स्क्वायर कितना 4 6 6 5 6, ये आपका स्क्वायर निकला था। यहाँ पे देख लीजिए तो, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए तो कोशिश करते हैं 216 ध्यान दीजिए 216 बाबू। ये देखिए तो कितना है 200 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है। 200 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। 16 ज्यादा है तो क्या करेंगे हमको। अब आप लोग को इससे पीछे मैंने ये भी तरीका बता दिए हैं। 100 के आसपास कैसे करेंगे, 1000 के आसपास कैसे करेंगे और 10,000 के आसपास कैसे करेंगे, ये तरीका आप लोग को सिखा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए तो क्या ये 216 न तो 100 के आसपास है और न ही 1000 के आसपास है, इस बात को आप लोग जानते हैं। तो हम करेंगे इस पे क्या कि यहाँ पे 0 लिखना है। देख लीजिए 200 हम यहाँ पे बेस मानते हैं, 216 है लेकिन 2 0 लाने से मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, इसलिए बेस बनाए हैं 0 लेकर के। जैसे 100 के आसपास 1000 के आसपास इस तरीके से हम लोग सीखे थे और कैलकुलेशन मेरा इजी बना था। उसी तरीके से यहाँ पे बेस माने हैं 200। अब देखिए तो 200 बेस माने हैं तो क्या काम करना है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें 200 आप बेस माने हैं तो देख लीजिए 16 का स्क्वायर कितना होगा। 16 का स्क्वायर कितना होगा 16 का स्क्वायर कितना होगा 56 256। तो देखिए तो 256 है ना। अब क्या है कि जब भी 2 0 आता है तो हमेशा 2 अंक आगे से लिखते हैं, पीछे भी इस टाइप का हम बता चुके हैं। अब देखिए तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो रूल हम तरीका यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, जैसा तरीका हम लोग 100 के आसपास में किए थे वही तरीका यूज कर रहे हैं। तो रूल हम लगा रहे हैं 100 का, लेकिन कहाँ 200 पे काम कर रहे हैं। क्या इस 100 से कितना गुना है 2 गुना है, इस 100 से कितना गुना है 2 गुना है। तो देख लीजिए तो इस 16 में 200 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है। तो आप
16 ज्यादा तो कितना हो जाएगा 16, इसमें ऐड कीजिए, जितना ज्यादा रहेगा वही संख्या को फिर से उसमें ऐड कीजिए, कितना होगा 232 होगा। अब देखिए तो 100 वाले तरीके से 100 वाले रूल से आप बना रहे हैं तो कितना गुना 200, 100 का कितना गुना 2 गुना। अब इसमें 2 गुना आप कीजिए, देखिए तो अब गुना करके लिख दीजिए, 2 दूनी के कितना हुआ 4, 4 हुआ ना 4, और कैरी अभी आपको मन करता है तो जोड़ दीजिए, तो 4 दो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, 2 दूनी के 4, अब मेरा कैरी 2 था तो 6, रुक जाइए, ऐसे में आप लोग को दिक्कत हो जाएगा समझने में। देखिए तो 2 दूनी के कितना होगा 4, फिर क्या इस 2 को गुना करेंगे 3, तो 3 दूनी के 6, अब 2 दूनी के कितना 4 हो गया, गुना करके लिख दिए। अब क्या आप लोग को मालूम है कि 2 जीरो पे काम करेंगे तो हमेशा आगे से 2 ही अंक को लिखना है, तो 2 अंक तो हम लिख देंगे बाबू यहाँ पे 56, ठीक है। और ये कैरी चला जाता है तो ये चला जाएगा ऊपर, ये यहाँ से हट गया तो 4 तो कितना हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखिए तो क्या आपका आंसर यही था, क्या आपका आंसर यही था, आया ना आपका वही आंसर। तो आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। आगे हम लोग सीखते हैं, पहला तरीका जो सिखाए हैं बताए हैं आप लोग सीख चुके होंगे। अब इस तरीका पे हम लोग कुछ प्रश्न लेके सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए तो जैसे 312 लेते हैं, इस बार 312 लेते हैं। 312 देखिए तो यहाँ पे 302 लेते हैं, 302। अब 302 का स्क्वायर कीजिए आप, कैसे 300 से कितना ज्यादा है, 300 से कितना ज्यादा है 302 का स्क्वायर करें, 300 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो बेस कितना मानना होगा, बेस कितना मानना होगा 300, तो 300 बेस माने हैं, और जितना ज्यादा रहता है उतना ही उसमें जोड़ना होता है। 302 है, 300 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा है, तो 2 और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 304। अब 304 हो गया। अब 100 वाले बेस पे आप काम कर रहे हैं तो 100 से कितना है 300, तो 3 गुना है, 3 गुना है। अब इस संख्या को आप 3 से गुना कर दीजिए, और देखिए तो जितना ज्यादा था उसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, जितना ज्यादा है देख लीजिए 300 से 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन कितने लिखते हैं 100 पे काम कर रहे हैं, 2 जीरो पे काम कर रहे हैं, तो कितना 2 अंक लिखना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन क्या 0 4, तब तो 2 अंक होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे गुना कर दीजिए, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, कैरी 1, 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0, कैरी 1 है तो 1। अब 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सीख गए होंगे। अभी भी अगर आप लोग को दिक्कत है तो यहाँ पे सीखिए। देखिए इस बार हम लेते हैं 398, 398 का स्क्वायर निकालना हम लोग सीखते हैं, कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए तो क्या स्पेस है यहाँ पे बता दे। देखिए तो इस बात को आप लोग जानते हैं 300 के आसपास, आपको मालूम है न तो ये संख्या 1000 के आसपास है और न ही 100 के आसपास है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम बेस मानते हैं, और बेस वैसा संख्या मानते हैं जिसके आगे 0 हो। तो ये 398 है तो कितना मानेंगे बेस 400 मानना होगा कि ना मानना होगा, ये बात तो आप लोग जानते हैं। तो 400 बेस माने हैं, तो हम लोग बेस हम ये तरीका कौन सा लगा रहे हैं 100 वाला लगा रहे हैं ना, तो 100 वाला लगा रहे हैं। तो आप ये भी बात जानते हैं कि आगे से हमको 2 अंक लिखना होता है, तो ये 100 से देखिए तो कितना ज्यादा है
इस 100 देखिए 4 गुना है तो 4 से गुना करेंगे। अब 400 में देखिए तो 400 बेस माने हैं, तो देखिए 400 से कितना कम है, कम कितना है ये संख्या, जितना कम रहेगा उस संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो 400 में 2 कम है, 2 कम है 400 में, तो 400 में 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 4 होगा। लेकिन हमको 2 अंक देखिए तो आगे से 2 जीरो है तो 2 अंक बना के लिखना होगा, तो क्या जीरो लगा के लिखेंगे ना, 04 लिखेंगे। ठीक है, 04 लिखेंगे तो यहाँ पे आपको 04 लिखना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितना कम था वही संख्या इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, वही संख्या घटा देंगे तो कितना 6 होगा, ये कितना होगा 9 और ये कितना 3। अब देखिए तो कितना गुना था, 1 से कितना गुना था 400, 4 गुना, 4 से गुना कीजिए 4 से गुना, तो 4 से गुना करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा है। कितना होगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, जितना कम है उस संख्या को स्क्वायर करेंगे तो 4, लेकिन 2 अंक में लिखना है बाबू, फिर से ध्यान दीजिए। तो 04 लिखेंगे तो 04 हमने यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, 6 को 4 से गुना कीजिए तो 6 चौ कितना 24 का 4 हो गया, कैरी कितना 2, 9 और 4 को गुना करेंगे 36 और 2 कैरी 38, फिर कैरी कितना 3 और 3 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 12 और ये कितना 3 कैरी था तो 15, ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा 398 का। ठीक है, इस तरीके से आप लोग 1000 तक निकाल लेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और आप लोग सीख गए होंगे ये भी मैं जानता हूं। तो आज इतना ही, और जो इस चैनल पे न्यू स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इससे ज़्यादा अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप फेसबुक पे डालिए। और अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑल में दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।